आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 17, युवा शक्ति नवसृजन में लगे। पृष्ठ 24 से पढ़कर सुनाते हैं। हरितमा संवर्धन में योगदान सुनते हैं हमारी आवाज में। साथियों, वातावरण के निर्माण में वृक्षों का जो महत्व है, उस ओर अब धीरे धीरे पर्यावरण वैज्ञानिकों का भी ध्यान गया है। वर्तमान खोजों से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि एक पीपल का वृक्ष अपने जीवन काल में लगभग 2250 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से खींचता है और उसके बदले में 110 किलोग्राम प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन का विसर्जन करता है। वृक्षों की कमी के कारण ही वातावरण प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है। सघन वट वृक्षों की वायु में एक विशेष प्रकार की आर्द्रता होती है, जिससे उसके आसपास के निवासी स्वस्थ एवं सक्रिय बने रहते हैं। पेड़ों के कटते चले जाने से रोगों के संक्रमण की दर बढ़ती चली जाती है। श्वास एवं त्वचा के रोग इसके दुष्परिणाम हैं। शरीर शास्त्रियों के मतानुसार ऑक्सीजन जीवन का स्रोत है। वातावरण में उसकी कमी शारीरिक रुग्णता पैदा करती है। स्वच्छ एवं प्रचुर प्राणवायु के अभाव में मस्तिष्क संस्थान असंतुलित हो जाता है। फलतः मन स्थित, विक्षुब्ध, उत्तेजित, आवेशग्रस्त बनी रहती है एवं आवेशग्रस्त मन स्थित की अपराध कृत्यों में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वृक्षारोपण को देवाराधन के समकक्ष पुण्य फलदायी माना गया है। वन्य संपदा हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। घर घर में तुलसी के थांवले लगाने के रूप में देव मंदिरों की स्थापना का आंदोलन युवकों को अपने हाथ में लेना चाहिए। मित्रों, नशेबाजी का आत्मघाती शिकंजा। नशेबाजी ऐसी आदत है जिसका किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता। स्वाद जैसी कोई बात भी उसमें नहीं होती। पैसे की बर्बादी प्रत्यक्ष है। कार्यक्षमता में कमी होती जाती है। नशेबाजों का सम्मान चला जाता है। उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं रहता। दरिद्रता बढ़ती है और पारिवारिक कलह असंतोष उत्पन्न करती है। उच्छृंखलताएं ऐसी ही मानसिक धरातल पर उपजती हैं। धीमी आत्महत्या जैसी इस दुष्प्रवृत्ति के सहारे युवा वर्ग आए दिन अनेकानेक हानियां सहता है। शराब के बाद तंबाकू का नंबर आता है। गांजा, भांग, अफीम, चरस आदि कितने ही चित्र विचित्र रसायनों एवं केमिस्टों की दुकान पर बिकने वाली नशों की हानियां शराब और तंबाकू के अतिरिक्त हैं। साथियों, खर्चीले विवाहों का प्रतिरोध करें। आज आए दिन विवाह शादियों पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देने का एक आम रिवाज बन गया है। विवाहोन्माद की समस्या देश और समाज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए इस सत्यानाशी समस्या का निराकरण किया जाना चाहिए। आज राष्ट्र पुकार रहा है
कि इस विवाहोन्माद की समस्या से राष्ट्र को उबरना ही चाहिए। विवाहोन्माद की समस्या के निराकरण के लिए आदर्श विवाहों के रूप में सामाजिक क्रांति उपस्थित करने के लिए जिस साहस और शौर्य की अपेक्षा है वह युवकों में प्रचुर मात्रा में मिल सकती है। युवा वर्ग इस दिशा में चाहे तो बहुत काम कर सकता है। जो छात्र इनसे सहमत हों उनकी विचार गोष्ठियाँ बुलाई जाएं और उन्हें प्रेरणा दी जाए कि समाज को इस प्राण घातक दलदल से निकालने के लिए थोड़ा साहस दिखाएं। जो सहमत हो जाएं उनसे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराने चाहिए। यह प्रतिज्ञा आंदोलन तेजी से चलाया जाना चाहिए। जो लड़के प्रतिज्ञा करें उनमें सच्चाई, साहस और दृढ़ता भी होनी चाहिए। इस आंदोलन में सभी अविवाहित युवक भाग ले सकते हैं। संसार के युवक आग से खेलने और मौत से जूझने की बहादुरी दिखा रहे हैं तो क्या भारतीय युवक मूर्ता भरी कुरीत को ठुकरा देने भर का साहस न कर सकेंगे, न करेंगे? जो सुशिक्षित एवं साहसी कुमारियां हैं वे अविवाहित रहने का खतरा उठाकर यह प्रतिज्ञा कर सकती हैं कि यदि बिना दहेज स्वीकार करने वाले लड़के न मिले तो वे आजीवन कुमारी रहने का संकल्प करके धन लोलुप वर विक्रयी लोगों के घर में न जाना ही श्रेयस्कर समझेंगी। अनुपयुक्त कार्यों को रोकने के लिए उनका विरोध करना भी आवश्यक होता है। बेशक इसमें कटुता बढ़ने और झंझट खड़ा होने का खतरा मौजूद है। कई लोग ऐसे अहंकारी होते हैं जो अपने लोभ और हक को किसी के कहने, सुनने या बताने, समझाने से छोड़ने के लिए टच से मस नहीं होते। ऐसे लोगों की कठोर मनोभूमि विरोध प्रतिरोध की भाषा ही समझ सकती है। उन्हें जब यह प्रतीत होता है कि हमारे विरुद्ध घृणा और तिरस्कार का वातावरण बन रहा है, बदनामी फैल रही है, तो वे नरम हो जाते हैं। दुराग्रही व्यक्ति वस्तुतः कायर होते हैं। विवेकशील तो समझ की बात न्याय बुद्धि से स्वीकार कर लेते हैं, पर अहंकारी एवं अविवेकियों को केवल डर ही झुका सकता है। हर जगह कुछ लोग स्वयं सेवक बने जो समय आने पर अपना समय लगाने और विरोध करने पर उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया स्वरूप कोई कष्ट, हानि या अपमान सहना पड़े तो उसे सहन करने के लिए तैयार रह सकें। इस मोर्चे पर युद्ध नीति के सभी पहलुओं को अपनाया जाना चाहिए और संघर्ष इस ढंग से इतनी मात्रा में उत्पन्न किया जाना चाहिए जिससे द्वेष अधिक न बढ़ने पाए और प्रयोजन भी एक सीमा तक पूरा हो जाए। साथियों, कुरीतियां अपनाने वालों में विरोध और निंदा होने का भय उत्पन्न करना चाहिए। इस प्रकार समाज और राष्ट्र में सत्यानाशी परंपरा के रूप में विवाहोन्माद का प्रचलन अपनी जड़ें जमा चुका है। उसका खात्मा हो सकता है। इसके लिए शर्त यही है कि इसकी शुरुआत हमको अपने आप से ही करनी होगी। साथियों, आज देश के सामने महंगाई की समस्या है, अपराध बढ़ रहा है और हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित समझने लगा है। नशेबाजी, विवाहोन्माद आदि सामाजिक कुरीतियों में विपुल धन खर्च हो रहा है। देश का आधा भाग स्त्री समाज बेकार होकर जी रहा है। जाति पाति, ऊंच नीच और भेदभाव ने समाज को हजारों टुकड़ों में बांटकर विसंगठित कर दिया है। सर्वसाधारण का स्वास्थ्य
बुरी तरह बिखरा जा रहा है। राजनेता जिस अदूरदर्शिता और घटिया चरित्र का परिचय दे रहे हैं, उससे उद्विग्नता बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैज्ञानिक प्रगति विश्व मानव के लिए सर्वनाश का कारण बनी हुई है। विलासता की अभिवृद्धि से लोग कायर और कुमार्गामी बनते चले जा रहे हैं। स्वार्थपरता और संकीर्णता ने प्रत्येक क्षेत्र को धूर्तता, दुष्टता और अनैतिकता के बाहुल्य से भर दिया है। इस विभीषिका से बचने के लिए हमें जनमानस का परिष्कार करना पड़ेगा। यह कार्य केवल कहने, सुनने या लिखने पढ़ने से संभव नहीं। मनुष्यों में एक दूसरे को देखकर अनुकरण करने की प्रवृत्ति ही प्रधान रूप से कार्य करती है। इसलिए प्रयत्न यह करना होगा कि सुधरे हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार लोग अपना जीवन क्रम बनाएं। श्रेष्ठ व्यक्तियों के श्रेष्ठ आचरणों को देखकर जनसाधारण में वे सब प्रवृत्तियां विकसित होंगी। हर युवा को परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, आत्म परिष्कार व आत्म सुधार करना चाहिए, स्वाध्याय द्वारा अपने मनोविकारों और बुराइयों को दूर करना चाहिए तथा समाज सेवा में तन मन धन में से भाग लेकर कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से युवाओं के व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ऐसी व्यक्तित्ववान आत्माएं युग निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सभी युवक युवतियों को इसे बार बार मनन चिंतन के साथ पढ़कर सुनकर अपने आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। ओम शांति। इन्हीं के साथ आज की बात पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की के विचारों की पढ़कर विचारों को पढ़कर हमने आपको इस पुस्तक से सुनाया। कृपया सुनिए, स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और कुछ मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। ओम शांति।